हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस में 2012 से 2023 तक के हिस्ट्री के सारे प्रश्न और आज का लेक्चर इस सीरीज़ का सेट नंबर 5 है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी सेकेंड द्वितीय में। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सेकंड में। कब से कब तक हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक चला था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन में। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो नागपुर अधिवेशन में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके अलावा आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर क्या होगा? 1936 में। 1936 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू, ये आपका सही सुमेलित है। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी, ये भी सही सुमेलित है। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, ये भी आपका सही सुमेलित है। खिलाफत आंदोलन एम.ए. जीना, ये गलत है। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। पूछ क्या रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा खिलाफत आंदोलन एम.ए. जीना। यहाँ पे आपका होगा शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली होगा शौकत अली और मोहम्मद अली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आसान क्वेश्चन है, बोयमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, ये आपका सही सुमेलित है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, ये भी आपका सही सुमेलित है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930, ये भी आपका सही सुमेलित है। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? 1925 होगा। और अगर एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाए तो 9 अगस्त 1925। और काकोरी षड्यंत्र प्रकरण का नाम बदल के क्या रखा गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। नया नाम क्या रखा गया है? नया नाम काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 सही सुमेलित है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, ये भी आपका सही सुमेलित है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे होगा 1823। यहाँ पे आपका हो जाएगा 1823। और इसके अलावा लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये आपका होगा 1838 होगा। 1838। तो सी और डी दोनों सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी सन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
बिना बेकार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रुद्रदामन प्रथम ने। एक मिनट, ओके सही है। बिना बेकार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रुद्रदामन प्रथम ने। इसके अलावा यहाँ पे एक दो पॉइंट और याद रखना है। रुद्रदामन प्रथम कौन थे? तो यह शक वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। किस वंश के? शक वंश के। और जो बिना बेकार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया था रुद्रदामन प्रथम के द्वारा, ये कहाँ से मिलता है? इसका पता कहाँ से मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से। ये भी आपको याद रखना है, जूनागढ़ अभिलेख से इस बात का पता मिलता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमाने की उपाधि प्रदान की? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जहां आरा। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमाने की उपाधि प्रदान की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जहां आरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रावी। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रावी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ख्वाजा उस्मान हारूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ख्वाजा उस्मान हारूनी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखो, काफ़ी जगह 7 वर्ष भी मिला है और काफ़ी जगह मोर देन 7 ईयर भी है। मोर देन 7 ईयर, 7 वर्ष से ज़्यादा। तो यूपी पीसीएस ने क्या किया था? इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो सही आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन डी, उलेमा। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उलेमा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सर एंड्रूज फ्रेजर। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? सर एंड्रूज फ्रेजर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्वदेशी आंदोलन से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महात्मा गांधी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, शौकत अली। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, शौकत अली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसकी स्थापना तो की थी महात्मा गांधी ने, और प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है?
पहला क्या है आपका, वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, ये आपका सही है। बी क्या है, 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, ये भी आपका सही है। डी क्या है, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया था, ये भी आपका सही है। डी क्या है, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये गलत है। उन्होंने 3 बार, ना कि 4 बार, 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। और कब बने थे, तो एक तो बने थे 1886 में, 1886 में, दूसरी बार बने थे 1893 में, और तीसरी बार बने थे 1906 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अमृतसर अधिवेशन 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, सही आंसर क्या होगा, अमृतसर अधिवेशन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है, तो हिंद स्वराज। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। महात्मा गांधी ने अपने निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हिंद स्वराज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। तो पहला क्या है, बाल गंगाधर तिलक का निधन, ये आपका कब हुआ था, 1 अगस्त 1920। दूसरा क्या है, एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना, तो ये आपका कब हुआ था, फरवरी 1919 में, ये आपका हुआ था फरवरी 1919। जालियांवाला बाग नरसंहार, ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, ये आपका हुआ था 26 से 30 दिसंबर 1919। अब आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, सबसे पहले दूसरा फिर तीसरा, फिर चौथा और सबसे बाद में पहला। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2, 3, 4, 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, ये आपका सही सुमेलित है। दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी आपका सही सुमेलित है। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, ये भी आपका सही सुमेलित है। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर फ्रैंक मोरिस, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे आपका होगा दुर्गा प्रसाद होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, तो मैक्स मूलर ने कहा था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किसने कहा था, मैक्स मूलर ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कांग्रेस के मन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906। कांग्रेस के मन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रफीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे रफीक जकारिया, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा, तो किसने कहा था, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था, तो एलन
कैम्पबेल जॉनसन ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो विनोबा भावे वैयक्तिक सत्याग्रह, तो एक आपका हो जाएगा दूसरा, एक आपका हो जाएगा दूसरा। बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन, तो बी का आपका हो जाएगा पहला, बी का पहला। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन, तो सी का आपका हो जाएगा चौथा। और सरोजनी नायडू धरसाना रेड, तो डी का आपका हो जाएगा तीसरा, डी का आपका हो जाएगा तीसरा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोविंद बल्लभ पंत। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 18 जुलाई 1947 को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो ऑप्शन सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डॉक्टर किचलू ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो डॉक्टर किचलू ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल, ये आपका सही सुमेलित है। द ड्रीम लैंड लाला राम शरण दास, ये भी आपका सही सुमेलित है। द फिलोसफी ऑफ बम भगवती चरण वोहरा, ये भी आपका सही सुमेलित है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भगत सिंह ना होके क्या होगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा होगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा होगा यहाँ पे, श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सरदार जी और नेहरू जी ने भी समर्थन किया था, सरदार जी और नेहरू जी ने भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, तिरुज्ञान। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो सही आंसर क्या होगा, तिरुज्ञान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुबुद्ध। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सुबुद्ध। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है तो राजकीय भूमि से प्राप्त है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो टीचर के रूप में, एज ए टीचर। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, शिक्षक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इन तू, और इसके अलावा एक और नाम से करते हैं थियान तू से भी, थियान तू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इल्तुतमिश। तो चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था और तांबे का सिक्का भी इन्होंने जारी किया था। तो तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? जो तांबे का सिक्का था जीतल, तांबे का जो सिक्का था जीतल और चांदी के सिक्के को टंका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुनः जजिया लगाना फर्रुख सियार, मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड, सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक, दास्ता का अंत मेलकम। ये गलत है आपका। पूछिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। दास्ता का जो अंत था ये आपका लॉर्ड एलन बरो द्वारा किया गया था। लॉर्ड एलन बरो कौन से ईयर में? 1843 में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो खुर्रम ने किया था, महाबत खान ने किया था और खुसरो ने किया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।